दोस्तों ये देखिए मेरी बिटिया है, गई थी वहाँ उस नदी में जो है सामने दिख रहा है ना, गई थी उस नदी में जो बक्का थे उनका वीडियो बनाने के लिए गई थी। डर रही थी उसे कि काट लगा। ये अभी बोल रही कि ये जो है खून नहीं, इस लाश ये लाशा है, अब इसमें से लाशा निकलता है। देखिए दोस्तों ये नीचे नेनुआ लगा हुआ है, मेरा वही गजेड़ी भतीजा लगाया है। और ये जो है एक नींबू का पेड़ है लगाया है, फल जाएगा। और ये पता नहीं क्या लगा है। और ये हम लोगों का वहाँ से लेके नीचे से लेके पूरा यहाँ से तो ये 2-2.5 बिस्सा यहाँ तक है। ये पूरा ये पेड़ देखिए हमारे से भतीजा लगाया है, टिंकू नाम उसका है। ये 5-6 पेड़ है। और ये पता नहीं क्या बोला है, चरी बोला है, क्या है समझ नहीं आ रहा हमको। और ये पेड़ हम लोग का देखिए वहाँ से गिनिए, देख रहे हैं ना ये। हाँ एक ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 पेड़ हैं, और कुल 20 पेड़ हैं और उधर है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये 2-2.5 बिस्सा यहाँ है और वो 5-6-10 बिस्सा होगा। और जितना सब लगा हुआ है वो सब नीम का पेड़ है। और 12 पेड़ यहाँ लगा हुआ। सब मेरी बिटिया के जन्म के समय कहा है, कोई बड़ा कोई नहीं बड़ा है। ये सब पेड़ बहुत समय 25 साल का, 25 साल 20 साल जब ये बड़े हो जाएंगे तो सागवान बोलते हैं। एक पेड़ 1 लाख रुपये का जाएगा, कम से कम 1 लाख रुपये का। ये देखिए यहाँ से लेके देख रहे हैं ना, वहाँ से लेके और वहाँ तक, यहाँ गैया मेरी बंदी है, 10-12 बिस्सा भी है। और इतना बनारस में किसी को एक बिस्सा होता है ना, रोड पे किसी को एक बिस्सा है ना, तो अपने आप को बहुत बड़का बनता है। यहाँ देख लीजिए 10 बिस्सा हमारा गैया गोबर। और ये बकरी मुतती है हगती है यहाँ पे। हाँ खींच रहे हैं। हाँ यहाँ गैया बकरी यहाँ मुतर हग बजे के हमारी व्यवस्था है। और वो सब भी है, थोड़ा सब्जी लगा है चरी। हाँ और खेत आपको दिखाए हैं वहाँ के 12 बीघा का चक। हाँ जिक्र इतना मात्र 2 बिस्सा निकले बा वहाँ बनारस से बहुत अपने आप को बड़का समझता है कि हमसे बड़ा यहाँ कोई है नहीं है। देखिए यहाँ इतना गैया गोरू हमारा हगत हो मुतत हो, यही सब व्यवस्था है, हिंदुओं ने बनाया गया है। हाँ जो बनता है क्या करेंगे सर, है भाई उनका ज़मीन जो है 1 बिस्सा बेचेंगे तो यहाँ खरीद लेंगे 10 बीघा 2 बीघा खरीद लेंगे, बात की बात है भाई। उनका वैल्यू है, मेरा वैल्यू नहीं है। हाँ चलो प्रेम बड़ा, तुम्हारा वीडियो बन रहा है, क्या खिला रही हो? ये प्रशांत है सूती खिला क्या सूती वही हम रखे ले थोड़ी सूतिया वही हम ले आएंगे। आइए देखिए मेरा गजेड़ी भतीजा है, यार देखें इसका बाड़ी देख रहे हैं पूरा 6 पाँच दिखाओ यहाँ पे बिट्टू पसा है। अरे तो ऐसे 6 पैक दिखा दो। ये देखिए 6 पैक इसका ना हम लोग रियाज मारते हैं जिम में। ये देखिए 6 पैक इसका जो है सब बना है अपने आप। अब इसको 6 पैक कहिए, हाँ अच्छा है कहिए कि गजेड़ी का दम मारता है, बहुत बढ़िया है। देखने में बस लग रहा है ना बहुत बढ़िया हो। दूध का केला देख जाइए, पियाला गैया का बकरी का दूध। जानते कल इतने कल वीडियो देखूँ, वो वीडियो हमारा ना देख लेंगे 274 लोग कहीं का। लाइक भी के लिए हूँ। काहे मार रही हो? गैया को प्यार करना चाहिए, बकरी को ना, बकरी है। तब हमारी ये मेरा जो भतीजा है ना, इसको गाना बहुत भोजपुरिया पसंद है। भैया तुमको भोजपुरिया में कौन कौन से गायक पसंद है भैया? दोस्तों अगर भोजपुरिया की बात है तो मैं बता दूं, भोजपुरिया लोकगीत को अगर कोई जन्म देने वाला है ना, उसका नाम है भिखारी ठाकुर। हाँ और भिखारी ठाकुर और कर्पूरी ठाकुर जानते ही हैं, उन्हीं का खून खानदान है हम लोग। खून खानदान नहीं कहिए, मतलब उन्हीं के वो हैं। तो कर्पूरी ठाकुर चाहे भिखारी ठाकुर चाहे महानंद पद्म, ये सब हमारे पूर्वज हैं। और कर्पूरी भिखारी ठाकुर का इतिहास मैं बता दूं, उनका जन्म जो हुआ था
क्या 1887 में हुआ था। बिहार के शायद बिहार के छपरा या छपरा में या सिवान के आसपास हुआ था जन्म जो है। हाँ बताओ बताओ। इसे पढ़ के इसे माना जाता था। जब जवान था भाई जवान हुआ ही, लेकिन तब मेरी उम्र 20 साल की। इसी पे दूध जाने के झुला दही 1 घंटा आधा घंटा चक्कर आवा लगा। तब खा रही भैंसी का दूध था, पीता था 1.5 लीटर सवेरे, लीटर शाम रियाई मारी। तो हाँ, तो कहाँ था मैं? भिखारी ठाकुर। तो भिखारी ठाकुर का जो जन्म है 1887 में उनका जन्म हुआ था। और वो भोजपुरी लोकगीत को जन्म देने वाले वो पहले थे। और पहले वो भोजपुरिया के लेखक हैं। वो बेटी बिछवा और बहुत सा उनका कितना याद नहीं आ रहा है। और उनके एक दोस्त हुआ करते थे जिन्होंने बाद में उनको अपना गुरु समझने लगे। महेंद्र मिश्र नाम था उनका। महेंद्र मिश्र भोजपुरी लोकगीत के फेमस थे, लेकिन वो उस तरह से उसको मुकाम ये दिया। और उसके बाद जो उसको एकदम ऊँचे स्तर पे बैठाने वाले वो भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर का इतिहास बहुत ही अच्छा है। उन्होंने जीवन में समाज में जो कुरीतियाँ थीं, जो जातिवाद था, जो पाखंड था, उसको अपने भोजपुरी लेखन से उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और उनको एक तो उन्मूलन कहिए, अपनी उससे लेखन प्रक्रिया से समाज से कुरीतियों को दूर करना चाहे वो प्रयास किए। बहुत अच्छा प्रयास किए थे और बहुत लोग जागरूक हुए। और वो भोजपुरी के पहले नायक और नाटककार, लेखककार, कविताकार जो भी कहिए वो हैं। उनके नाम से अभी तो उनके बारे में मुझे पढ़े कम से कम 20 साल हो गया। उनके नाम से भिखारी ठाकुर मान पुरस्कार मिलता है। कोई आप भोजपुरी फिल्म बनाएंगे या भोजपुरी गाना बनाएंगे, अगर आप अच्छे उच्च स्तर पर जाएंगे तो उनके नाम से पुरस्कार मिलता है। अभी 10 लाख हो गया होगा। तो मैं 20 साल पहले मैं पढ़ा था उनके बारे में, भिखारी ठाकुर के बारे में। और भिखारी ठाकुर एक और लिखे थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, एक भोजपुरी लेखन में लोगों को जगाने का वो काम किए थे। तो उसका पुस्तक का नाम था अब याद नहीं रहा कि मतलब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। तो ब्रिटिश सरकार ने उसको जब्त कर लिया होगा। जब्त ही कर लिया, जैसे मुंशी प्रेमचंद की सोझे वतन जब्त किया। तो उसी तरह उनका था कि ऐसा ही जवानी पे तो कुछ था, तो क्रांतिकारी थे वो। और बाद में उनको ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर मान पुरस्कार दिया। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए क्या, जो मेरे समाज क्या जो उस स्तर में जो जीवन जिए होंगे सबके लिए सम्मान की बात है। भिखारी ठाकुर ऐसे उठा के इसके ऊपर गए। कोई कहता है मनोज तिवारी थे, बोले कि मनोज तिवारी भोजपुरी से मनोज तिवारी जिंदा है। अरे भोजपुरी मनोज तिवारी से भोजपुरी जिंदा है भैया, भोजपुरी सुन रहे हैं। महेंद्र मिश्र और कल भिखारी ठाकुर से जिंदा है। भिखारी ठाकुर ने उसको ऊंचाइयाँ दी है। और भिखारी ठाकुर वो शख्स रहे जो मंचन किए, वो नाटक किए, समाज को जागरूक किए। और एक बात और बता दें उनके बारे में, भिखारी ठाकुर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रचनाएँ की। जो बचपन में जो घर पर ज्ञान मिला था वही। और उसके बाद वो उनको रामचरितमानस बड़ा कंठस्थ था। रामचरितमानस उनको पूरा कंठस्थ था भिखारी ठाकुर को। तो ऐसी शख्सियत रहे हैं। प्रतिभा है, प्रतिभा देखिए, प्रतिभा जाति पर निर्भर नहीं होती है। जो परिश्रमी है वो प्रतिभा को प्राप्त ही कर लेगा, चाहे वो किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी समाज से आता हो। चाहे भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे महानंद पद्म हों, चाहे वो ऋषि परंपरा रही हो। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वो ब्रह्म ऋषि को कहा गया। उन्होंने ऐसा योग, ऐसा तपस्या किया। तो जो कर रहा मनुष्य जाति नहीं, क्योंकि ठाकुर मेरे गुरु जी हैं, एक तो उनका नाम है अवतार सिंह महाराज।
हाँ, लोग का हमारा इतना विरोध हुआ, इतना मैं उनको अपना गुरु माना से 20 साल पहले अध्यात्म दुनिया में, और वो इतना मेरा विरोध हुआ, सब लोग मेरा विरोध करने लगे। कोई ठाकुर किसी गुरु हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भैया? विश्वामित्र कौन थे? पराशर कौन थे? और पराशर के जो लड़के थे वो व्यास कौन थे? केवटी के गर्भ से पैदा हुए। वशिष्ठ कौन थे? गणिका गर्भस्थ वशिष्ठ मुनि महा ब्राह्मण। तो गणिका के गर्भ से वशिष्ठ का जन्म हुआ, लेकिन वो भगवान राम के जो है कई पीढ़ियों के कुलगुरु रहे हैं। हाँ, गणिका का मतलब समझ रहे हैं? वेश्या के लड़के थे वो। और केवटी के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। अरे पराशर के लड़के व्यास का जन्म हुआ। और व्यास कौन थे? व्यास ने पूरी महाभारत लिखी है। हाँ, तो ये सब प्रतिभा। अब उठा इतिहास पूरा देखिए, कौन ब्राह्मण है? सभी तो हमको सब तो शूद्र दिखाता है। जो मैं जिसको देखता हूँ सब शूद्र से ही पैदा हुआ है, सभी लोग शूद्र हैं। शूद्र का परिभाषा बदल गया है। शूद्र का परिभाषा होता है ज्ञान से होता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आप शूद्र हैं। अगर आप थोड़ा ऊपर उठे, जन्मना जाते शूद्र, संस्कार जाते द्विज, वेद पठाती विप्र और ब्रह्म जानते ब्राह्मण। इसलिए सिद्ध होता है इससे, इस श्लोक से, या जो भी श्लोक सूक्ति जो भी है, इससे सिद्ध होता है कि जो है ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, लेकिन अपने कर्मों के बल पे ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। तब ब्राह्मण की परिभाषा दूसरी है, विप्र की परिभाषा दूसरी है। तुलसीदास जी जो थे वो अपने आप को कभी ब्राह्मण न कह के हमेशा विप्र कहते थे। हाँ, संस्कार जाते द्विज, जिसका संस्कार होता है वो द्विज होता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। जैसे चिड़िया है, अंडा देती है, बच्चा निकलता है, तो उसका भी दूसरा जन्म हो जाता है, 2 बार जन्म देता है। हाँ, ये सब सिस्टम है। अन्न का न हाथ न कोई लगाए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं वीडियो अब बंद करूँगा। मैं बोलता हूँ तो बहुत बोलता हूँ, इतना बोलूँगा ना पूरा नीचे से ऊपर, तो 2-4 ठे और हैं बोलने वाले। लक्ष्मण यादव का नाम सुने होंगे आप लोग, अगर थोड़ा सा भी यूट्यूब या सब देखते होंगे। बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, बड़ा मुझे अच्छा लगता है जो बोलते हैं, तो बहुत अच्छा हो। लक्ष्मण यादव हों, रवीश कुमार हों, प्रसून वाजपेयी हों, हालांकि पत्रकार नहीं हैं लेकिन PhD किए हैं, तो तुलसीदास पे रिसर्च किए हैं। वो तुलसी पे किए, मैं कबीर पे रिसर्च कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कई से 20 साल से कर रहा हूँ, अभी कर ही रहा हूँ। किताब भी लिख रहा हूँ उस पर, सीधे कबीर। हाँ, तो ये सब बातें हैं। धन्यवाद दोस्तों।